मैं बोलूंगी क्या? इनको भी तुमको चाहिए यार। बात खत्म हो गई, भूल गए। गोविंदा के तलाक की असली वजह आई सामने। रवीना टंडन ने इस रिश्ते को लेकर ऐसे ऐसे राज खोले कि आपके होश भी उड़ जाएंगे। क्या गोविंदा ने दिया सुनीता को धोखा या फिर सुनीता ने करी गोविंदा के साथ बेवफाई? आखिर किसने तोड़ा इस रिश्ते को? दोस्तों, बॉलीवुड के एकदम मशहूर और जाने माने एक्टर यानी कि गोविंदा, जिनके लोग डांस, कॉमेडी और एक्टिंग के दीवाने हैं, उन गोविंदा की लाइफ में अभी के समय एक काफी बड़ा तूफान मचा हुआ है। 37 सालों से जिस रिश्ते को वो संभालते हुए आए थे, वो रिश्ता अब टूट कर बिखर गया है और इस रिश्ते के टूटने की पूरी वजह अभी तक पूरे तरीके से सामने भी नहीं आई है। लेकिन इन दोनों के रिश्ते के टूटने के पीछे ऐसे ऐसे हिंट सामने आ गए हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता ने 37 साल पुराने अपने इस रिश्ते को खत्म क्यों किया, इसके पीछे का जो पूरा रीजन है वो सामने आने लगा है। और गोविंदा और सुनीता के बीच में जो तलाक होने वाला है वो कोई साधारण तलाक नहीं है, क्योंकि गोविंदा और सुनीता का ग्रे डिवोर्स होने वाला है। पर भला इस ग्रे डिवोर्स के पीछे की असली कहानी क्या है जिसने अभी के समय पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गोविंदा ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करी या फिर सुनीता ने अपने पति का भरोसा तोड़ दिया? भला इस रिश्ते में तीसरे किस शख्स की एंट्री हुई जिसने इस शादी को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया? क्या सुनीता ने किसी और के साथ रिश्ते बनाए या फिर गोविंदा की लाइफ में कोई और थी? इस तलाक के पीछे की जो असली वजह है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ इनका जो ग्रे डिवोर्स होने वाला है वो भला क्या है और वो साधारण तलाक से कैसे अलग है। दोस्तों, अभी के समय गोविंदा और उनकी पत्नी का रिश्ता घर से निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया और उनकी पत्नी सुनीता ने इस तलाक के पीछे की जो वजह बताई है वो वजह जानने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ गोविंदा की जो असली सच्चाई है उसे उजागर किया है, बल्कि कई सारे ऐसे बड़े बड़े दावे भी किए हैं जिन्होंने पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। सबसे पहले आप जरा वीडियो देखिए जिसमें जब मीडिया रिपोर्टर्स ने वैलेंटाइंस के मौके पे सुनीता आहूजा से सवाल पूछा कि भला गोविंदा कहाँ है, तो उन्होंने क्या बोला? गोविंदा सर किधर है? सर कैसे? सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। दोस्तों, उन्होंने बोला कि गोविंदा अपनी वैलेंटाइन यानी कि अपनी किसी और साथी के साथ है। और सुनीता के इन बयानों से ये बात तो साफ है कि गोविंदा किसी और जगह भी इश्क लड़ा रहे हैं। सुनीता आहूजा ने ये भी कहा कि ये रिश्ता जितना बाहर से खुशहाल दिख रहा है वो उतना खुशहाल अंदर से नहीं है। और अब सुनीता ने गोविंदा के ऐसे ऐसे राज खोल दिए हैं जिन पे यकीन कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और एक सवाल ये भी है कि क्या आप गोविंदा और सुनीता के इस मामले में उनके बच्चे किसका साथ दे रहे हैं? वो अपने पिता के साथ है या फिर अपनी माँ के साथ? दोस्तों, इससे पहले हम आपको ये बताएं कि गोविंदा और सुनीता की शादी कैसे टूटी, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि गोविंदा और सुनीता की शादी भला कैसे हुई। क्या गोविंदा ने सुनीता के साथ लव मैरिज करी या फिर अरेंज मैरिज? तो आइए पहले जरा ये सारी बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों की प्यार की कहानी उस समय शुरू हुई जब गोविंदा के मामा और सुनीता की बहन की शादी होने वाली थी। उस समय सुनीता अपनी बहन के घर अक्सर आया करती थी। और वहीं बात अगर गोविंदा की करें तो उस समय गोविंदा अपने मामा के साथ ही घर पे रहते थे। उन दिनों गोविंदा लगभग 3 साल तक अपने मामा के पास रहे और इसी बीच गोविंदा और सुनीता की मुलाकात होने लगी। हालांकि सुनीता और गोविंदा को पहली नजर में प्यार नहीं हुआ, क्योंकि इनकी लव स्टोरी में वैसे उतार चढ़ाव देखने को मिले जैसे कि किसी हिंदी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। सुनीता आहूजा ने इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि वो दोनों शुरुआत में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सुनीता ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि गोविंदा विरार यानी कि जहाँ पे गोविंदा पैदा हुए पले बड़े उस जगह के एक देसी लड़के थे। वहीं दूसरी तरफ सुनीता आहूजा एक हाई सोसाइटी में रहने वाली लड़की थी। ऐसे में इन दोनों के जो विचार है वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे। सुनीता आहूजा ने बताया था कि वो दोनों उस समय आपस में काफी ज्यादा लड़ते थे। दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहाँ गोविंदा देसी लाइफस्टाइल को पसंद करते थे तो वहीं सुनीता को वेस्टर्न कल्चर और ड्रेस पहनना ज्यादा पसंद था। इसीलिए गोविंदा को उस समय सुनीता की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हालांकि दोस्तों, बाकी चीजों में भले ही गोविंदा और सुनीता के विचार एकदम अलग हो, लेकिन इन दोनों में जो एक बात काफी ज्यादा कॉमन थी वो ये थी कि इन दोनों को डांस से काफी ज्यादा प्यार था। गोविंदा और सुनीता दोनों ही डांस के काफी ज्यादा शौकीन थे। और एक बार तो गोविंदा के मामा ने दोनों को एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट किया। कई बार उनके फैमिली फंक्शंस में जो डांस कंपटीशन होता था उसमें अक्सर सुनीता जीतती थी। हालांकि ये बात इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने बताई थी कि वो गोविंदा के मुकाबले ज्यादा बार जीतती थी। एक बार तो सुनीता ने ऐसा भी कहा था कि गोविंदा को सही तरीके से डांस करना उन्होंने सिखाया। और इसी तरह आगे चलकर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को कई सारे लव लेटर भी लिखे। और सुनीता ने ये भी बताया कि इन लव लेटर को पहुंचाने का काम सुनीता के भाई ही किया करते थे। लेकिन एक दिन एक लव लेटर गोविंदा की माँ के हाथ लग गया। और आपको बता दें कि उस लेटर में सुनीता ने गोविंदा से शादी करने का जिक्र किया था। ये बात जब उनके घर वालों को पता चली तो ऐसे में सबकी रजामंदी से दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया गया। और इसके बाद तो 11 मार्च 1987 को ये दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। सुनीता ने इंटरव्यू में ये बात भी बताई कि जब उनकी गोविंदा के साथ मुलाकात शुरू हुई थी तो उस समय वो महज 15 साल की थी। और इसके बाद जब उनकी उम्र 18 साल हुई तो ऐसे में दोनों ने शादी कर ली। और 19 साल की उम्र में उन्होंने एक प्यारी सी परी को जन्म दे दिया। और गोविंदा ने अपनी बेटी का नाम रखा नर्मदा आहूजा, जिसे प्यार से वो टीना कहते हैं। और टीना का जन्म 16 जुलाई 1989 को हुआ
हुआ था और इसके ठीक 9 साल बाद ही उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया जिनका नाम यशवर्धन रखा गया। और अभी के समय उनका बेटा भी अपने पिता की तरह फिल्मों में आने की तैयारी कर रहा है। और इस तरह दोस्तों अभी के समय गोविंदा को लव मैरिज किए लगभग 37 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन अब जो खबरें इन दोनों को लेकर आ रही है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि खबरें तो ये है कि गोविंदा का 30 साल की एक मराठी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और इतना ही नहीं, सुनीता ने हाल ही में कई इंटरव्यूज के दौरान गोविंदा के अफेयर को लेकर कई सारे हिंट भी दिए हैं। इतना ही नहीं, वो दोनों अभी के समय अलग अलग घर में भी रहते हैं, जिसका रीजन ये बताया जाता है कि उनके शेड्यूल मैच नहीं करते। हालांकि दोस्तों अभी तक गोविंदा और सुनीता की तरफ से तलाक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। सुनीता आहूजा ने एक बार हिंदी रक्ष को दिए इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि वो अब गोविंदा के साथ नहीं रहती। सुनीता ने तो ये भी कहा था कि वो ज्यादातर अब अलग अलग रहते हैं। सुनीता अभी के समय अपने बच्चों के साथ फ्लैट में रहती है, वही गोविंदा इन सबसे अलग फ्लैट के सामने वाले एक बंगले में रहते हैं। इसके अलावा उस इंटरव्यू में सुनीता ने काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात भी कही थी। सुनीता ने ये कहा था कि कभी भी किसी भी आदमी पर भरोसा मत करो, लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हमारी शादी को 37 साल हो गए हैं, वो कहाँ जाएगा, पहले तो कभी कहीं नहीं जाता था और अभी का मुझे पता नहीं। ये बात सुनीता ने कही थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले बहुत सिक्योर थी लेकिन अब नहीं हूँ। 60 साल की उम्र के बाद लोग सटिया जाते हैं। गोविंदा ने 60 साल पूरे कर लिए हैं, कौन जाने कि वो क्या कर रहा है। मैंने तो गोविंदा को बोल दिया है कि वो 60 के हो गए हैं, ऐसे में सटियाना मत। और दोस्तों सुनीता के इन बयानों की वजह से ये बात बिल्कुल कंफर्म मानी जा रही है कि शायद इन दोनों का तलाक होने। दोस्तों इन दोनों के रिश्ते को लेकर जो चौंकाने वाली खबरें निकलकर सामने आ रही है, उनमें सूत्रों के मुताबिक गोविंदा की लाइफ में किसी और महिला की एंट्री हो चुकी थी और ये चीजें इस रिश्ते के टूटने की वजह बनी, क्योंकि अक्सर गोविंदा शूटिंग के बहाने एक मराठी एक्ट्रेस से मिलने जाते थे। सुनीता को जब इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने गोविंदा का पीछा कराया और जब उन्होंने गोविंदा की काली करतूतें देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भला सुनीता ने गोविंदा के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो कितने सच है। क्या गोविंदा सच में किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप में थे? दोस्तों यूं तो कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि गोविंदा का अफेयर एक मराठी एक्ट्रेस के साथ चल रहा है जिसका नाम अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। और कहा जाता है कि वो एक्ट्रेस गोविंदा से उम्र में काफी ज्यादा छोटी है। गोविंदा अक्सर उस एक्ट्रेस के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। सुनीता ने गोविंदा के ऊपर ये आरोप भी लगाए कि गोविंदा सिर्फ एक अच्छे कॉमेडियन और डांसर थे, लेकिन असल जिंदगी में तो वो बहुत गैर जिम्मेदार थे। सुनीता ने तो गोविंदा के ऊपर ये आरोप भी लगाए हैं कि गोविंदा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जब गोविंदा को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने जो अपने पैसे थे उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी और उनके गलत फैसलों की वजह से उन्हें काफी ज्यादा बड़ा नुकसान भी हुआ। और इन्हीं सब विवादों की वजह से अभी के समय गोविंदा और सुनीता अलग होने जा रहे हैं। दोनों ही अलग अलग घरों में रहते हैं और ना ही अब गोविंदा अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं। गोविंदा और सुनीता का जो तलाक होने वाला है ये कोई साधारण तलाक नहीं होगा, बल्कि दोस्तों ये जो तलाक होगा वो ग्रे डिवोर्स होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये ग्रे डिवोर्स क्या होता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रे डिवोर्स उस तलाक को कहा जाता है जब पति पत्नी काफी लंबा समय एक साथ बिताने के बाद एक दूसरे को तलाक देते हैं। और कुछ ऐसा ही गोविंदा के केस में भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी पूरे 37 साल एक साथ बिताए हैं। और इतना लंबा समय एक साथ बिताने के बाद जब पति पत्नी डिवोर्स लेने जाते हैं तो उस डिवोर्स को ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। और इसे ग्रे डिवोर्स इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस उम्र में जब पति पत्नी तलाक लेने वाले होते हैं तो ऐसे में अक्सर उनके सफेद बाल आ जाते हैं और इसीलिए इस डिवोर्स को ग्रे डिवोर्स भी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता के इस बुरे समय में उनके बच्चे अभी के समय गोविंदा के साथ नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके बच्चे गोविंदा के साथ ना रहकर अपनी माँ के साथ अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जबकि गोविंदा अपार्टमेंट के ठीक सामने वाले बंगलों में अकेले रह रहे हैं। और दोस्तों अभी के समय गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि उस इंटरव्यू में गोविंदा ये बात कह रहे थे कि उन्होंने सुनीता के साथ इसीलिए शादी नहीं करी क्योंकि वो उसे पसंद करते थे, बल्कि उन्होंने सुनीता के साथ इसीलिए शादी करी क्योंकि उन्होंने सुनीता के साथ शादी करने का वादा किया था और इसीलिए अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने सुनीता के साथ शादी करी। गोविंदा अपने इंटरव्यूज में ये बात भी कह चुके हैं कि वो अपनी कोस्टार नीलम कोठारी, दिव्या भारती, जूही चावला, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर को काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसके बाद गोविंदा ने आगे अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनकी कुंडली में 2-2 शादी के योग है। और दोस्तों आपको बता दें कि गोविंदा इन सब चीजों में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। गोविंदा का कुंडली वास्तुशास्त्र इन सब चीजों पे काफी ज्यादा विश्वास है। और दोस्तों अब देखना ही होगा कि क्या गोविंदा की कुंडली सच साबित होती है। क्या गोविंदा सुनीता को तलाक देकर इस उम्र में दूसरी हीरोइन से शादी कर लेंगे? और दोस्तों क्या सच में इन दोनों का तलाक होने वाला भी है या फिर नहीं? कहीं ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए तो नहीं की जा रही, क्योंकि आपको बता दें कि उनका बेटा भी आने वाले समय में फिल्मों में आने वाला है। ऐसे में कई गोविंदा और उनकी बीवी सुनीता अपने बेटे की फिल्मों की हाइप बढ़ाने के लिए तो ये सारा ड्रामा नहीं कर रहे। खैर आपका दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो तो पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।